नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आसानी से मूव ऑन कैसे करें? किसी भी रिश्ते में से मुझे मूव ऑन करना है, तो मैं आसानी से कैसे मूव ऑन करूँ? क्योंकि मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है और हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। सामने वाला हमारी लाइफ़ में वो अटैचमेंट, वो प्यार, वो अट्रैक्शन, वो सारी चीज़ें डाल करके जा चुका होता है। वो निकल जाता है, फँस जाते हैं हम। और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सीरियसली मूव ऑन करना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हाँ, वो मूव ऑन ही करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो अभी भी वहाँ पर अटके हुए रहना चाहते हैं, जो इस चीज़ में है नहीं, वो अब भी उस इंसान का इंतज़ार करेंगे, ठीक है? तो उन लोगों के लिए प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि आप मैनिफेस्टेशन वाले वीडियोज़ देखिए, पर ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीरियस हैं कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन अटैचमेंट, इन्फैक्चुएशन और वो प्यार, मोहब्बत, अट्रैक्शन जो भी आप कह सकते हैं, उस चीज़ को लेकर के वो लोग वहाँ पर फँसे हैं, लेकिन उनका मन ये बोल चुका है कि वो यहाँ से मूव ऑन करें, पर वो नहीं निकल पा रहे, ठीक है? तो अगर आप निकलना चाहते हैं ना, तो मेरी पहली चीज़ की जो सलाह होगी ना, वो यही होगी आपके लिए, थोड़े पक्के हो जाइए, थोड़े मजबूत अंदर से। ये देखिए कि ये इंसान ही मेरा जीवन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है मेरी लाइफ में जो मुझे करना है, ठीक है? दूसरी चीज़, ये देखिए कि अब आप अपने आप को बोल रहे हैं कि थूक दो, थूक दो और फिर आप अपने आप को शीशे में जा कर के बोलो कि थूक देने का सोचा है ना, तो थूक करके चाटना नहीं है। तो ये पहले वाली बात ही है कि आपका पक्का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पक्के हो करके ना डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई अब मुझे थूक देना है और मैं थूक करके चाटूँगी नहीं। इस लेवल की तो पर्सनैलिटी है मेरी, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपका पक्के होने वाली बात है। इसके बाद बात करते हैं कि आपके जो दूसरे एरियाज़ हैं ना, कोशिश करिए आप उनके ऊपर अपना थोड़ा-सा समय लगाना शुरू कीजिए। प्रेज़ेंट में वहाँ पर रहिए। जो भी चीज़ उस इंसान की आपको याद दिलाती है, जो भी चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, कोशिश करिए उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में से बाहर कर दीजिए। आपके पास फ़ोन में फ़ोटो है, चैटिंग है, आपके पास में उनकी दी हुई कुछ चीज़ें हैं, गिफ्ट्स हैं, प्लीज़ उन सारी चीज़ों को आप धीरे-धीरे करके अपनी लाइफ़ में से निकाल दीजिए। और निकालते समय यही सोचिए कि मुझे रिलीज़ करना है इस एनर्जी को, निकालना है खुद में से इस चीज़ को बाहर। मुझे एक मजबूत इंसान बन कर के अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है। और कौन-कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आज से, अभी से, इसी वक़्त से मैं काम शुरू कर सकती हूँ। उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और उसके ऊपर आप धीरे-धीरे करके काम करना शुरू कर दीजिए। स्लोली-स्लोली आगे बढ़िए क्योंकि आप बहुत बार पीछे खींचे जाएँगे। आप खुद देखेंगे आप 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन आप फिर पीछे आते हैं। फिर आप 7 दिन करते हैं, फिर 8वें दिन आप फिर पीछे आते हैं। आप कोई-कोई महीना भर कर लेंगे, लेकिन फिर से आप वहीं पर अपने आप को खड़ा हुआ पाएँगे। लेकिन आप हारिएगा मत, आप करते जाइए। आपको जितना भी समय लगे, लेकिन ये देखिए कि उस समय में 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना जो भी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ वाले डेज़ ज़्यादा हों, वो पीछे खींचने वाला डे आपका सिर्फ़ 1 ही हो। जैसे 2 दिन किया आपने, तीसरे दिन आप पीछे खिंच गए, कोई बात नहीं, वो तीसरा दिन पीछे खिंचा हुआ दे दो। जस्ट रिलैक्स, थोड़ा ईज़ी रह के करो, बस अंदर से पक्के होने वाली बात है। जैसे कोई ईंट रखी जाती है, उसके ऊपर सीमेंट लगाई जाती है, उसके ऊपर उसको रखा जाता है, उसको भी तो समय दिया जाता है ना थोड़ा-सा जमने का, उसमें भी वो हो सकता है थोड़ी बहुत ऐसे-ऐसे करके शेक करे, हम फिर उसको जमने का टाइम देते हैं, है ना? तो ये तो अपनी लाइफ़ है, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, तो वो 1 दिन आपका खराब हुआ ना, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट डे से फिर से शुरू करो। फिर 7 दिन करोगे, फिर कोई 1 आध दिन खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं, जाने दो उसे खराब। फिर 1 महीना करो, फिर कोई 1 आध दिन खराब हो जाएगा, जाने दो उसे खराब। खराब दिनों को हमें काउंट नहीं करना है, हमें ज़्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग बनने वाले दिनों को ज़्यादा जोड़ते जाना है। और इस बीच में ये देखना है कि हमें ना रोना है, ना पीछे मुड़ कर के देखना है, ना चीज़ों को जा-जा करके याद करना है, ना ही उनसे जुड़ी हुई किसी भी याद को या ऐसी कोई चीज़ को जो मुझे बार-बार याद दिलाए, उन्हें अपने पास में रखना है। तो जब आप ये छोटे-छोटे स्टेप लेते हो, अपनी ग्रोथ पर, अपने काम पर, अपनी और चीज़ों पर एक अच्छा-सा फ्रेंड सर्कल बना लो।
अपने फैमिली के साथ अच्छे टर्म्स करना शुरू कर दो, अपने करियर के ऊपर काम करना शुरू कर दो। जब आप ये सारी जगह पर थोड़ा-थोड़ा अपना समय लगाते हो और धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते जाते हो, तब देखते हो कि आप किस दिन, किस मौके पर पूरी तरह से निकल चुके हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा पीछे जाने का। फिर आपको लगेगा ठीक है, मैंने एक दिन अपने आप से बोला था ना कि थूक के चाटना नहीं है, तो मैं नहीं चाटूँगी। ये तब होगा जब आप थोड़ा टाइम इसमें से निकाल लोगे। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके उस चीज़ के साथ कितना ज़्यादा रिजिड होकर के चिपकने के ऊपर। आप जितना अपने ऊपर निकलने की कोशिश करोगे ना, आप स्लोली-स्लोली पाओगे कि आप बहुत आसानी से निकल भी गए हो। अपने साथ थोड़ा आसान रहो, कोई बात नहीं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन कर के अपने आप को निकालो वहाँ से। स्लोली-स्लोली, धीरे-धीरे अपना ही हाथ पकड़ कर के आप मूव ऑन करो। आप कर जाओगे। यकीन मानो आप कर जाओगे। बस हम अटके हुए होते हैं, इसलिए हम डरे हुए होते हैं कि हम नहीं कर पाएँगे और हमने कर दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक बेहतर और एक बेहतरीन लाइफ़ आपका इंतज़ार कर रही है, यही होगा। प्लीज़ गो अहेड एंड एन्जॉय योर लाइफ़। योर लाइफ़ इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ प्रीशियस। और भी चीज़ों से, और भी लोगों से, और भी रिश्तों से, और भी दोस्तों से भरी हुई है वो ज़िंदगी। आप एक बार देखिए तो सही उस तरफ। तो इस तरह से करोगे तो आप आसानी से मूव ऑन कर सकते हो और बहुत ही हल्के-हल्के करते हुए आप कब निकलोगे आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है? तो ऐसा कर सकते हो अगर आप सीरियस हो मूव ऑन करने के लिए, थोड़े से पक्के हो जाओ और थूक करके चाटने वाली बात को हमेशा याद रखना, या आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी बहुत मदद करेगी। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।